अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोहतक में सीबीआई की टीम ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गढ़ी किलोई सांपला हलके के विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर शुक्रवार की सुबह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। सीबीआई की टीम ने उनके शहर के डी पार्क स्थित घर पर छापा मार जाँच में जुट गयी। घर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। घर के अंदर न तो किसी को जाने दिया जा रहा था, न किसी को बाहर निकलने दिया गया। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने छापा 2005 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के गलत तरीके से जमीन आवंटित करने के मामले में मारा है। इस बीच सूत्रों को पता चला कि सीबीआई ने हुड्डा के खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा, एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यही नहीं, हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल नारायण सिंह आर्य ने बहुचर्चित एजेएल मामले में सीबीआई के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभियोग चलाने की भी मंजूरी दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री पर एजेएल को उसके खबर नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकूला के नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन करने का आरोप भी है। मौजूदा बीजेपी सरकार ने साल 2016 में यह मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था। सीबीआई के छापे की कार्रवाई की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। सूचना के मिलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचने लगे। सीबीआई के छापे के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा तक किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक आवास के अलावा सीबीआई द्वारा दिल्ली व एनसीआर के 30 अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापे मारे गए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई छापों को राजनीतिक द्वेष भावना की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा, जींद उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी की हार से झुंझलाहट होकर भाजपा सरकार ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर बेरी हल्के के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का कहना है कि सीबीआई की छापेमारी सिर्फ जिन चुनाव व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रचार करने से रोकने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। भाजपा किसी भी तरीके से जींद उपचुनाव जीतना चाहती है। बताया जाता है कि सीबीआई ने भूमि घोटाले मामले में ये कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम सुबह 2 गाड़ियों में सवार होकर डी पार्क स्थित भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर सीधे अंदर घुस गई। सीबीआई की टीम ने पूरे परिसर को सील कर दिया। सीबीआई की टीम के सदस्यों ने घर के अंदर ना तो किसी को आने का आदेश दिया, न किसी को बाहर निकलने का। उनसे पहले ही सीबीआई की टीम ने 5 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मकान की जाँच भी कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार कथित घोटाले से जुड़े केस सीबीआई दिल्ली एनसीआर स्थित 30 से अधिक ठिकानों पर छापे मार रही है। बताया जाता है ठिकानों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए सीबीआई के अधिकारी पूरे घर की तलाशी भी ले रहे हैं और घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। घर के अंदर मौजूद मुख्यमंत्री हुड्डा से भी पूछताछ किए जाने की सूचना है। सीबीआई ने पूरे मकान को अपने घेरे में ले लिया। सीबीआई ने ताला खुलवाने के लिए 2 कारीगर बुलवाए। करीब 10 अलमारियों को खुलवाया गया। इस बीच हुड्डा ने अंदर कोई ताला खुलवाने के लिए एक कारीगर को ले आया गया था। हुड्डा के मकान में सीबीआई ने ताले न खुलने पर कारीगर को बुलाया। वहाँ ताला खोलने वाले 2 कारीगरों को बुलवाया गया। कारीगर कुलदीप और दारा सिंह को मकान के अंदर ले जाया गया। दोनों ने मकान के बाहर आने के बाद बताया, सीबीआई की टीम ने करीब 10 अलमारियों के ताले खुलवाए हैं। छापेमारी की जानकारी मिलने के बाद रोहतक पहुंचे कई विधायक, बेरी विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, पलवल से विधायक करण सिंह दलाल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर पहुंचे। काफी संख्या में शहर के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर मौजूद रहे और सीबीआई की कार्रवाई के बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर सीबीआई द्वारा छापे मिलने के बाद काफी संख्या में कांग्रेसी और हुड्डा समर्थक जमा हो गए। उन्होंने घर के बाहर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहां पहुंचे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है ये कार्रवाई भाजपा सरकार के इशारे पर राजनीतिक बदले के लिए की गई है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार विरोधी नारेबाजी की और कार्रवाई को साजिश बताया। सीबीआई ने उनसे पहले 2016 में गुड़गांव की भूमि सौदे में जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के 2 दिन बाद भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर सीबीआई का छापा मारा। सीबीआई ने छापेमारी मानेसर की जमीन घोटाले और पंचकुला भूमि आवंटन मामले में मारा गया। सीबीआई ने हुड्डा के घर समेत 24 ठिकानों पर छापेमारी किए। उस समय सीबीआई ने हुड्डा के घर से कई दस्तावेज भी बरामद किए। बताया जाता है इनमें से बैंक ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा सीबीआई ने जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि हुड्डा सरकार के समय 3 गांवों की जमीन 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण के बाद बिल्डरों को बेचने का मामला भी सामने आया है। सितंबर 2015 में इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अधिग्रहण की प्रक्रिया चली थी। इस संबंध में पहले गुड़गांव पुलिस को यह मामला दर्ज कराया गया। बाद में राज्य सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री 28 अगस्त 2005 को पद का दुरुपयोग करते हुए एजेएल को पंचकुला में जमीन का आवंटन बहाल किया। यह जमीन एजेएल को 30 अगस्त 1982 में आवंटित की गई थी। शर्त यह है कि कंपनी 6 महीने में जमीन पर कंस्ट्रक्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 30 अक्टूबर 1992 को पंचकुला में संपदा अधिकारी ने जमीन रिज्यूम कर ली थी। साथ ही 10% राशि में कटौती कर बाकी राशि 10 नवंबर 1995 को लौटा दी गई। इसका एजेएल में विरोध भी किया गया
कहता राजस्व विभाग के पास अपील भी की गई। यहाँ के एजेल को राहत भी नहीं मिली। सीबीआई का छापा शुक्रवार को शुरू हुआ। आरोप है कि एजेल ने साल 2005 में हुड्डा के मुख्यमंत्री काल में बड़ी राहत उस समय मिल गई जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होने के नाते तब से मुख्यमंत्री ने एजेल को यह जमीन दोबारा से अलॉट कराने का रास्ता तैयार कर दिया। सभी में लाओ कि किसान खेत मजदूर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और जो ये सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं ये कोई असलियत नहीं है। ये जो चुनाव है जींद का इसको डिस्टर्ब करने के लिए आज की हुड्डा साहब की रैली थी, इस रैली को खराब करने के लिए, और ये सब सारे झूठे मामले हैं। कोई ये सब इनको दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है कि इसके इनमें कोई हुड्डा साहब की कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहना चाहता हूँ ये राजनीतिक द्वेष के कारण करा जा रहा है। ये बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रदेश में भी और देश में भी। ये तो 4.5 साल से चल रही है, बदले की भावना से सारा का सारा हो रहा है। और आज की जो कार्रवाई है जींद उपचुनाव को लेकर है, सारा उस चुनाव में जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है उसको रोकने के लिए आज हुड्डा साहब की रैली थी। बहुत ज़्यादा लोग मार्च हो गए, बात कर रहे हैं। ये सीबीआई के छापे किस केस के आधार पर मारे जा रहे हैं? कोई आधार 4.5 साल के आधार वादा जींद बदले की भावना से। सीबीआई की कार्रवाई कब तक चलेगी? ये तो उनसे पूछो कब तक। राजा पंडित जी ये प्रियंका गांधी आने से उसका भी असर है या? लगातार 5 साल इन्होंने हमें निशाने पे लिया। जो भी विपक्ष में कोई लोकप्रिय जिनको आवाज़ दिखाई देती है उस आवाज़ को दबाने के प्रयास करते, मगर हम इन बातों की परवाह नहीं करते। 5 साल इन्होंने पूरा जो लगा लिया, कुछ मिला नहीं। 5 साल से लगे हुए हैं मिलने भी, तो हम इस बात की परवाह नहीं करते। बदले की भावना की इसके लिए कार्रवाई है, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हम इनके खिलाफ यूँ ही डट के लड़ते रहेंगे जब तक हरियाणा के लोगों से भाजपा की सरकार हरियाणा से सत्ता से हरियाणा की सत्ता से बाहर करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जाती है। किस मामले में जांच करने के लिए? देखिए, मैंने जैसे कहा कि लगातार 5 साल से ये यूं ही बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार हमें निशाने पे लिया गया। विपक्ष में जो भी लोकप्रिय आवाज़ इनको दिखाई देती है उस आवाज़ को दबाने का ये प्रयास करते हैं। हमारी आवाज़ दबने नहीं वाली, हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करने वाले। जब तक भाजपा की सरकार को सत्ता की कुर्सी से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे हरियाणा से, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पार्टी के नेताओं को समझ में आया है कि लोकप्रियता दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रही है और हरियाणा के अंदर जो जींद उपचुनाव आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों में डर और भय बनाने की नीयत से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जींद के उपचुनाव में जाने में रुकावट पैदा करने की नीयत से ये छापेमारी की जा रही है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जींद में रैली थी, एक बड़ा मंच जो है वहाँ पर सजाया गया था कि तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। एक बड़ी रैली की जानी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहाँ पर जाना था, लेकिन उनका नहीं जा पाया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही साजिश है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को किसी भी तरीके से जींद उपचुनाव में जाने में रोका जाए और इस तरह की ओछी हरकत उनके घर पर 5वीं दफ़ा सीबीआई और ये न जाने कौन सी जो गुलाम संस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर गैर कानूनी तरीके से इस देश के लोगों को डर और भय बनाने का काम कर रही हैं, वो तमाशा आज यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर ये सरकारी कामयाब में पहुँचा हुआ है। इसकी हम निंदा करते हैं और इनको चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह की छोटी हरकतों के सामने घुटने नहीं देखे जाएंगे। आने वाले वक्त पर सबका इलाज किया जाएगा। क्या असर देखते हैं जींद उपचुनाव पर, जबकि 2 दिन बाद में वहाँ पर वोटिंग है 28 तारीख में, तो किस तरीके का असर देखते हैं जींद उपचुनाव पर इस सीबीआई रेड का? सीबीआई रेड अपने आप में ये दर्शाती है कि जींद उपचुनाव में हुड्डा जी के होते हुए कांग्रेस आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने से रोकने की बदनीयती से ही ये छापेमारी का जो ये सांग यहाँ हो रहा है वो हम और आप देख रहे हैं। तो इसका असर देखते हैं कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए, ये तो जींद के लोगों ने देखना है, लेकिन जो भाजपा सरकार की घटिया सोच है, जो उनकी एक इस तरह की ओछी हरकतों पर जो आज ये पार्टी उतरी हुई है, इसका जो देश के और हरियाणा के लोगों को संज्ञान लेना होगा। और जो आज हरियाणा और देश के अंदर इनकम टैक्स ईडी
और न जाने कौन कौन सी जो केंद्रीय सरकार के अधीन संस्थाएं हैं जो ये तमाशा बना रही हैं। तो इन सारी हरकतों का मुकाबला करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, समस्त कांग्रेस और हम सब मिलकर के इनका मुकाबला करेंगे और आने वाले दिनों में इनको सबक दे सकेंगे। अच्छा सर, सुबह के समय जो है आप घर में ही मौजूद तो कितने लोगों की सीबीआई की कितने लोगों की टीम है, क्या कुछ कागजात जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांगे जा रहे हैं, किस तरह के अधिकारी हैं अंदर, किस केस से रिलेटेड है? देखिए, जब हम सवेरे यहाँ पहुँचे तो हमें इस बात की बड़ी हैरानी थी जब उनसे ये पूछा कि आप कौन से केस की तहकीकात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो खुद भी ये कह रहे थे जी कि अभी तो हम पहुँचे हैं, हम खुद को ये मालूम नहीं है कि हम किस केस की तहकीकात और कौन से कागजात की ज़रूरत हमें यहाँ आने पर है। और वो मूक दर्शक बने हुए ऊपर के इशारों का इंतजार करते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये जाहिर है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही घटिया और आदर्शों से घिरा हुआ ये ऐसा एक काम है जिससे आने वाले दिनों में हरियाणा के लोग याद रखेंगे और इनका सही इलाज करेंगे। खिलौना बनी हुई है और पूरे मुल्क के अंदर डर और भय का माहौल बनाने का काम कर रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो जींद उपचुनाव में दिन और रात करके पार्टी को जिताने में जुटे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर यहाँ रहेंगे तो ये जीत निश्चित होगी कांग्रेस के लिए, तो उसमें रोड़ा अटकाने के लिए इस तरह की छोटी हरकत ये 5वीं दफ़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर जो छापेमारी हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और अगर ये समझते हैं कि इस तरह की गिरत वक्तियों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर कोई प्रेशर बनेगा तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। आने वाले दिनों में जो भी ये अधिकारी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का डूबता हुआ जहाज है, इन सबका हिसाब किया जाएगा। आज भीड़ रैली में जाने से रोकने के लिए ही ये अच्छी हरकत भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सीबीआई ने जो तमाशा बनाया है, ये चुनाव को प्रभावित करने का इनका एक घटिया तरीका है। आप सुबह यहीं पे थे, कितने लोग हैं सीबीआई के यहाँ? सीबीआई यहाँ जो न जाने 10-15 लोगों का ये दल है और इधर उधर सरकारी पिट्ठू खड़े होंगे, उनका मैं बता नहीं सकता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों जो भी नेता या जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न जाने कौन कौन से विभाग हैं जिनकी छापेमारी करके डर और भय बनाया जाता है। क्या लगता है आपको किस लिए छापेमारी किस लिए हुई? ये छापामारी आज तो सीधा जींद उपचुनाव में हुड्डा जी की जो वहाँ जाकर के बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से हुड्डा जी जींद उपचुनाव से ना जा सकें और जो वहाँ के जनमानस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पे छापा मार करके जनमानस को भी डराने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी करने लगी। ये नहीं बताया किस लिए छापामारी? सीबीआई के अधिकारियों को जो हमने उनसे जब ये पूछा कि भाई आप कौन से सीबीआई केस के लिए छापामारी करने आए हैं, तो कहते हैं कि हमें भी इस चीज़ का मालूम नहीं है, ऊपर से हुक्म है। अब ये ऊपर से हुक्म किसका है ये सारा हरियाणा जानता है। रोहतक से गौरव के साथ संजय थराण की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।